हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करती हूँ इजी शिक्षा में। तो क्या आपको भी नई नई और मज़ेदार कहानियाँ सुनना पसंद है? तो हम लेकर आए ना आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ। तो आज भी हम आपके लिए एक ऐसी ही मज़ेदार कहानी लेकर आए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, जिसका नाम है कौआ और मोर के खुशी की कहानी। एक कौआ जंगल में रहता था और जीवन में बिल्कुल संतुष्ट था। लेकिन एक दिन उसने एक हंस देखा और फिर उसने सोचा, यह हंस इतना सफेद है और मैं बहुत काला हूँ। यह हंस दुनिया में सबसे खुश पंछी होगा। फिर कौवे ने हंस से मिलकर अपने मन की बात बताई। तब हंस ने जवाब दिया, असल में मुझे भी लगा था कि मैं तब तक सबसे खुश पक्षी हूँ जब तक कि मैंने तोता नहीं देखा था। लेकिन तोता जिसमें 2 रंग है, अब मुझे लगता है कि तोते बनावट में सबसे खुश पक्षी है। तुम उस तोते से इसके लिए मिलने चाहिए। अब ये सुनकर कौवा ने तोते से मिलने गया। फिर तोते से मिलने के बाद इस बात पर तोते ने समझाया, जब तक मैंने एक मोर नहीं देखा था तब तक मैं बहुत खुशहाल था। लेकिन मेरे पास तो 2 रंग हैं, लेकिन मोर के पास तो बहुत सारे रंग हैं जो मुझसे कई ज्यादा खुश है। तुम्हें तो मुझसे ज्यादा खुशी वाली प्राणी मोर से मिलना चाहिए। फिर तोते की ये बात सुनकर कौवा मान गया और मोर से मिलने चिड़ियाघर में चला गया। और वहां उसने देखा कि सैकड़ों लोग उस मोर को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। लोगों के जाने के बाद कौवे ने मोर से बात की और कहा, प्रिय मोर, तुम बहुत सुंदर हो। तुमको तो हर दिन हजारों लोग देखने के लिए आते हैं, जबकि लोग मुझे देखते हैं और वो तुरंत मुझसे दूर चले जाते हैं या मुझे मारकर दूर भाग जाते हैं। मुझे लगता है कि आप इस धरती पर सबसे खुश पक्षी हैं। कौवे की ये बात सुनकर मोर ने जवाब दिया, मैंने हमेशा सोचा था कि मैं इस धरती पर सबसे सुंदर और खुश पक्षी था। लेकिन मेरी सुंदरता के कारण मैं इस चिड़ियाघर में फंस गया हूँ और मैंने चिड़ियाघर की बहुत सावधानी से जांच की है और मुझे एहसास हुआ है कि कौवा एकमात्र पक्षी है जो पिंजरे में नहीं रखा जाता। तो पिछले कुछ दिनों से मैं यही सोच रहा था कि अगर मैं एक कौवा होता तो मैं अपनी खुशी से हर जगह घूम सकता हूँ और कहीं भी आ जा सकता हूँ। लेकिन इस मामले में तुम मुझसे कहीं ज्यादा इस धरती पर सुखी प्राणी हो। मोर की बात को सुनकर कौवे को अब अपनी बात का जवाब मिल गया था कि हम जो भी जैसे भी होते हैं अच्छे ही होते हैं। बस दूसरों को देखकर लगता है कि वो हमसे ज्यादा खुश हैं, लेकिन ऐसा खुश नहीं है। और इसके बाद कौवा खुशी खुशी फिर जंगल की तरफ उड़ गया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? कौवे और मोर के खुश रहने की कहानी से
हमें ये सीख मिलती है कि कौवे और मोर की तरफ हम इंसानों की भी यही समस्या है कि हम दूसरों के साथ अनावश्यक तुलना करते हैं और दुखी हो जाते हैं। भगवान ने हमें जो कुछ दिया है उसका हम मूल्य नहीं समझ पाते और यह सब ऐसा सोचना हमारे दुखों का कारण बन जाता है। जबकि आपके पास जो कुछ नहीं है उसे देखने के बजाय आपके पास जो कुछ है उसके बारे में सोचकर खुश रहना सीखना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने पास की चीजों से संतुष्ट होता है वही व्यक्ति दुनिया का सबसे खुश व्यक्ति होता है। इसीलिए हमें दूसरों से तुलना करने के बजाय खुद की चीजों पर ध्यान देना ही बेहतर होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। हम ऐसी ही और कहानियाँ आपके लिए लेकर आएंगे। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जब भी कोई नई कहानी आए आपको उसका अपडेट ज़रूर मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय।